झारखंड में सरकार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलकर शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने के दम कर रही है, लेकिन अब भी गांव में स्कूलों की ऐसी हालत है जहां पढ़ रहे बच्चों को देखकर किसी को भी तरस आ जाए। लातेहार जिले के महुआटांड़ प्रखंड के चैनपुर पंचायत की औरा टोली राजकीय प्राथमिक विद्यालय एक कमरे के जर्जर खपरेल भवन में चल रहा है और इस भवन में न खिड़की है न दरवाजा है। तो वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी देखना चाहिए कि कैसे उनके राज्य में स्कूलों में नौनिहाल किस हाल में है। देखिए रिपोर्ट। ये बच्चे झारखंड के भविष्य हैं। झारखंड के भविष्य को स्कूल के नाम पर सरकार खंडहर दे रही है। लातेहार जिले के महुआटांड़ प्रखंड के चैनपुर पंचायत के औरा टोली राजकीय प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीर है। न पक्की छत का पता, न खिड़की और दरवाजों का कोई नामो निशान, न ही बिजली की कोई सुविधा है। इसी जर्जर और खपरेल भवन में बीते 4 सालों से नौनिहाल इसी हाल में है। क्योंकि ओला धस रहा है, ऊपर से छत खराब हो गया है। और इसमें तो बाबू कोई दरवाजा भी नहीं है, हैं? नहीं है ना? नहीं। कौन देख तो रहे हैं कि खपरा घर तो अच्छा। बच्चा लोग तो अभी उधर जर्जर घर है तो वो गिर जाएगा किसी का बच्चा में तो अच्छा। दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले इस भवन में स्कूल चलता था, लेकिन छत के प्लास्टर टूट कर गिरने लगा। दीवारों में चारों तरफ चौड़ी दरारें आ गई। कोई अनहोनी न हो इसलिए बच्चों सहित पूरी स्कूल को इस खपरेल कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। 4 साल हो गए हैं, न नया भवन बना, न ही पुराने जर्जर भवन की मरम्मत हुई। इन बच्चों को इनके हाल पर ही छोड़ दिया गया। 30 साल के कितना हो रहा है? अच्छा। 30। काहे खपड़ा घर में चल रहा है? अब खपरा घर धस रहा है उधर। अच्छा, बिल्डिंग धस रहा है। हाँ, और ये खपड़ा घर भी तो हमको दिख रहा है कि पूरा तरह से जर्जर है। जर्जर है तो दूर है जिसकी क्या करेंगे। टीचर अच्छा। वीडियो साहब देवे नहीं कर रहे हैं। वीडियो साहब नहीं दे रहे हैं? कहाँ दे रहा था, अभी एप्लीकेशन दे रहा है तो ये सभी। अच्छा। इस खपरेल भवन में न खिड़की है न दरवाजा। बिजली न होने से गर्मी में बच्चे बेहाल रहते हैं। जर्जर खपरेल की छत होने से बारिश में पानी का रिसाव पढ़ाई में बाधा बनता है। ज्यादा बारिश में क्लास नहीं होती। यही वजह है कि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति आधी हो गई है। स्कूल में 40 बच्चों का नामांकन है। कितने बच्चे स्कूल पहुंचते हैं ये तस्वीर ही बताने के लिए काफी है। एक तरफ सरकार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल रही है, दूसरी तरफ गांव में स्कूलों की हालत ऐसी है। ये इन नौनिहालों के साथ इस सिस्टम का क्रूर मजाक है। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। रुपेश, देखिए अगर हम झारखंड की बात करें तो सरकार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलकर शिक्षा व्यवस्था का कहीं ना कहीं चेंज करने की भी कोशिश कर रही है, सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लातेहार के गांव की ऐसी तस्वीर है जहां नौनिहालों के साथ मजाक किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। ना सही स्कूल में दरवाजे हैं, ना खिड़की है और बच्चों को ऐसे ही बैठाकर जमीन पर पढ़ाया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ है आपके पास जानकारी? क्या जनप्रतिनिधि को नहीं दिखता है कि ऐसे स्कूल का उनका हाल है? देखिए, कहना गलत नहीं होगा अंकिता कि बिल्कुल बच्चों के भविष्य साथ कई खिलवाड़ किया जा रहा है और शिक्षा को लेकर सरकार भले ही कई दावे कर रही है, हाई टेक एजुकेशन की ओर बढ़ रहा है और स्कूली शिक्षा और सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें घोषणाएं की जाती है और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आधुनिक सुविधाओं के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। लेकिन लातेहार जिले के एक महुआटांड़ प्रखंड के चैनपुर पंचायत के औरा टोली में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जर्जर खपरेल के एक रूम में पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं। फिलहाल लातेहार जिले के महुआटांड़ के जो प्रखंड है उत्क्रमित राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, वो जर्जर खपरेल के एक रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और तमाम दावे वादे के भी सरकार स्कूल की तस्वीर बदल नहीं रही है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित बिल्कुल बच्चे हैं और जो स्कूल में इतनी मतलब असुविधाएं हैं कि भवन लगातार टूट गिर रहे हैं, जिससे पूरी तरह से डर के माहौल में बच्चे पढ़ रहे थे और उस स्कूल में 40 बच्चे नामांकित, जिससे उपस्थिति 30 बच्चे ही की होती है। कारण यह है कि लोग भवन के चलते नहीं आना चाहते हैं स्कूल में और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य अंधकार हो रहा है और कहीं ना कहीं बरसात में जो खपरेल के मकान में पढ़ रहे हैं उसमें भी पानी बरसता है, जिससे कि तो बच्चों को कई तरह का परेशानी होता है और साथ ही स्कूल में बिजली तक की व्यवस्थाएं नहीं है और सरकार का सबसे ज्यादा बजट शिक्षा को लेकर होता है। सबसे हैरत कर देने वाली बात यह है कि आज तक 4 साल से लगभग ग्रामीणों का कहना है कि 4 साल से ऊपर हो गया बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी वहां पर कभी यहाँ के विभाग के अधिकारी का नजर नहीं पड़ी कि वहां पर। रुपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट भी इस खबर पर लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि
वरीय अधिकारियों को नहीं दिखता है कि किस तरीके से एक गांव में नौनिहालों के साथ मजाक किया जा रहा है, भविष्य उनका अंधकार में डाला जा रहा है, क्योंकि ना तो वहां पे खिड़की है, ना सही ढंग से दरवाजे लगाए गए हैं और यहाँ तक एक खपरेल मकान में बच्चों के भविष्य का चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब अधिकारियों की नींद खुलती है, जनप्रतिनिधियों की नजर शिक्षा के स्तर को सुधारने में लगती है।